समझ लेना इस बात को। शरीर 3 शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो कुर्ता, अब ये जो कटन का कुर्ता है, ये कटन का जो कुर्ता है, इस कुर्ता का कारण कौन है? धागा। इसका जो धागा है, धागा का वजह से ये कुर्ता बना है ना। धागा नहीं होता तो कुर्ता कैसे बनता? तो ये कुर्ता अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये स्थूल, और इसका धागा जो है वो सूक्ष्म शरीर। इस तरह से गाय, बकरी, पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने सर्वत्र फैले हुए आपको जो दिखाई दे रहे हैं स्थूल में, और स्थूल आंखें हमारी दिख रही है, ये सब क्या है? स्थूल शरीर। लेकिन इस स्थूल शरीर के जो कारण है वो सूक्ष्म शरीर है। जैसे एक बीज है जो वृक्ष बनता है, तो वृक्ष का सूक्ष्म शरीर वो बीज है। तो इसी तरह से ये जो शरीर दिख रहा है, आपके शरीर दिख रहा है, और सारे जितने सारे सर्वत्र फैले हुए हैं, वो क्या है? स्थूल शरीर है। उसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर। जैसे ये कुर्ता स्थूल हो गया, इसका सूक्ष्म क्या हो गया? धागा हो गया इसका शरीर। और वो धागा भी कहाँ से आ रहा है? कपास से आ रहा है। कपास के जो पेड़ होते हैं, तो वो उसका धागा का कारण शरीर हो गया। वो कपास के पेड़ ना होते प्रकृति में, ना तो धागा बनता, और धागा ना बनता तो फिर ये कुर्ता ना बनता। इसी प्रकार से हर जो यहाँ पे जीव है, उसके 3 आप शरीर देख सकते हैं। एक स्थूल शरीर जो दिख रहा है, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन चारों के समन्वय को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तो ये शरीर तो मर जाता है, स्थूल शरीर मर जाता है, जमीन में दफना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मन बुद्धि जो अहंकार जो आपने इकट्ठा किया, जो सटल लेवल पे, सूक्ष्म इनविजिबल लेवल पे जो है, वो क्या होगा फिर? उसकी तो मृत्यु नहीं होती है। समझ रहे ना? शरीर की मृत्यु है, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी अहंकार, संस्कार, ये क्या होंगे फिर? यही सूक्ष्म है। फिर ये सूक्ष्म फिर एक नए शरीर धारण करेंगे। तो शरीर जो है बनते रहता है, बिगड़ते रहता है, छूटते रहता है, प्राप्त होते रहता है, लेकिन सूक्ष्म जो शरीर है ये रह जाता है। अब ये सूक्ष्म शरीर भी आया कहाँ से? तो ये कहाँ से आया? तो ये इसका जो कारण है सूक्ष्म शरीर का, वो है कारण शरीर। कारण शरीर कौन है? सत्य, रजस, तमस ही कारण शरीर है। क्योंकि एक समय में पूरी सृष्टि अव्यक्त अवस्था में रहती है, और सत्य, रजस, तमस जो है वो अव्यक्त अवस्था में है, अति सूक्ष्म लेवल पे है, जो कि कारण शरीर है। जितने आप ब्रह्मांड में देख रहे हैं, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उद्भव हुआ है, जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने पंच इंद्रियों के द्वारा, सुन रहे हैं, ये सारे चीज़ पहले से विद्यमान है कारण शरीर में। पहले से है तभी तो ये उत्पन्न हुए हैं, नहीं तो कहाँ से लाएंगे? कहीं से कुछ को लाने के लिए कहीं पे वो चीज़ तो होना पड़ेगा। तो ये सूक्ष्म रूप में ये विद्यमान, अति सूक्ष्म रूप में, वो है कारण शरीर। वो कारण शरीर में, तो ये जो सूक्ष्म जो शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर ये भी जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहता है। तब तक घूमता है जब तक कि इसको मोक्ष ना मिल जाए, जब तक कि ये पूर्ण रूप से विलीन ना हो जाए, अपने कारण शरीर से उत्पन्न होता है, कारण शरीर में विलीन ना हो जाए, तो ये चलते रहेगा इसका। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, अगर ये मोक्ष इसको नहीं मिलता है, जो जब प्रलय होगी, प्रलय, तो प्रलय के समय में यह सूक्ष्म शरीर फिर उस कारण शरीर के साथ एक होता है, लेकिन यह सूक्ष्म शरीर की ढांचा टूट जाती है, टूट फट जाती है, बिखर जाता है, और बिखर के फिर छितर बितर होकर उसी कारण शरीर में विलीन हो जाता है। फिर से सृष्टि बनती है, तो फिर से ये सूक्ष्म शरीर फिर से शरीर धारण करता है। इस तरीक़ा से चलते रहता है। लेकिन एक बार जब उस जीव को मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, पूरे उसके ढांचा खत्म हो जाए और पर ब्रह्म में विलीन हो जाए, तो उसकी फिर से जन्म मृत्यु कभी ये
नहीं होती, वो अपने स्वरूप में चला गया तो उसकी नहीं होती। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं जो कि मैंने आप लोगों से बताया। तो हर स्थूल चीज़ के पीछे एक सूक्ष्म जगत है, और वो सूक्ष्म जगत के पीछे भी उस सूक्ष्म जगत का एक कारण जगत है, और उस कारण जगत को ही हम पूरे समष्टि मन या तो सत रजस तमस कारण शरीर है। यही है अव्यक्त स्थिति में, इसी से सब कुछ उत्पन्न होता है और इसमें कारण शरीर में विलीन होता है। लेकिन ये सत रजस तमस भी ये भौतिकी है, भौतिक चीज़ है। जैसे आपका मन भी भौतिक है, पदार्थ है, मेटेरियलिस्टिक है। माइंड, ब्रेथ, थॉट्स, दीज आर ऑल मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। ये भगवान नहीं है। एनर्जी इज नॉट गॉड, एनर्जी इज ऑल्सो मेटेरियलिस्टिक थिंग। जो एनर्जी है वो तो भौतिक है, तो भौतिक थोड़ी भगवान हो सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें समझनी पड़ती है। तो जहाँ पे ये सब कुछ खत्म हो जाते हैं, जब कोई वहाँ पहुँच जाता है, जान जाता है, विलीन हो जाता है उसमें, तो उसके लिए ये सारे पलटन जो कुछ भी होते हैं उस अद्वैत की दृष्टि से, अद्वैत में समाने के बाद ये कुछ होते भी नहीं हैं। अजीब सी बात है। अब एक तल पे उसका शरीर इन चीज़ों को देख भी रहा है और ये अंदर ही अंदर उसके लिए ये कुछ है भी नहीं। इसको समझाया नहीं जा सकता है, सिर्फ इसमें डुबकी लगाया जा सकता है। जो डुबकी लगा लेता है वही सब कुछ जान लेता है।